हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू विद्या माइंड। सो स्टूडेंट्स, चलिए कंटिन्यू करते हैं आपका चैप्टर नंबर 2, द इनविजिबल लिविंग वर्ल्ड बियॉन्ड अवर नेकेड आई। और इस सेशन में ना हम इस चैप्टर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। और क्या है वो टॉपिक? हम पढ़ने वाले हैं सेल के बारे में और इसके कंपोनेंट्स के बारे में। वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट सेल एंड इट्स कंपोनेंट्स। ये जो सेल है जिसके बारे में आप सुनते आ रहे हैं चैप्टर की स्टार्टिंग से, इसको हम बहुत अच्छे से डिटेल में डिस्कस करेंगे और इसके कंपोनेंट्स को भी पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे इस सेशन को। ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले ना कुछ इंपॉर्टेंट बातें हम रिकॉल कर लेते हैं। So now we know that all of the living organisms are made up of cells. जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं सब सेल से मिलकर बने हुए हैं, चाहे वो प्लांट्स हो चाहे वो एनिमल्स हो। हमने एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू भी ये अच्छे से समझ लिया है कि जो प्लांट्स हैं वो भी सेल से मिलकर बने हुए हैं और एनिमल्स भी। अब ये सेल होते क्या हैं, इनके कंपोनेंट्स क्या हैं, ये डिटेल में पढ़ना है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं सेल से कि व्हाट इज अ सेल, ये सेल होता क्या है। तो देखिए स्टूडेंट्स, the body of all organisms is made up of tiny microscopic units called cells. अब ये जो सेल्स होते हैं, these are tiny microscopic units. इन्हें हम क्या बोलते हैं? छोटे छोटे माइक्रोस्कोपिक यूनिट्स या फिर सूक्ष्मदर्शी यूनिट्स बोलेंगे। क्यों? क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ आपके माइक्रोस्कोप के अंदर ही विजिबल होती हैं। यही होता है ना, क्या होती है? सिर्फ और सिर्फ माइक्रोस्कोप के अंदर विजिबल होती है। इतने छोटे होते हैं, छोटे छोटे ब्लॉक्स होते हैं। एंड इन सेल्स को हिंदी में आप कोशिका भी बोलते हैं। यू कॉल देम कोशिका। क्लियर? अब आगे देखिए, बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। तो हमें पता है कि हम जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं हम सेल से मिलकर बने हुए हैं। सो दीज आर आवर बिल्डिंग ब्लॉक्स। क्या है? हमारे बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। सो सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ जस्ट लाइक अ ब्रिक इज द बेसिक यूनिट ऑफ अ वॉल। तो जब वॉल बनती है, जब कोई दीवार बनाते हैं तो क्या करते हैं? एक के बाद एक ईंटें लगाते हैं ना। ये देखो, अगर मैंने यहाँ पे ये एक ईंट लगाई, उसके बाद दूसरी ब्रिक लगाई, तीसरी ब्रिक लगाई, ठीक है, इस तरीके से मैं ब्रिक्स लगाती गई तो क्या बनेगी? एक कंप्लीट वॉल बन जाएगी। पर ऐसे ही सिमिलरली अगर सेल्स, बहुत सारे सेल्स, एक के बाद एक सेल्स, एक के बाद एक सेल्स क्या करते हैं? साथ में आते हैं और क्या बनाते हैं? कंप्लीट ऑर्गेनिज्म की बॉडी बनाते हैं। मेरी बॉडी, आपकी बॉडी, डिफरेंट प्लांट्स की बॉडी, ये सब बर्ड्स, इंसेक्ट्स, डिफरेंट एनिमल्स, सबकी बॉडी किसने बनाई है? सबका बिल्डिंग ब्लॉक क्या है? सेल ही होगा। और इसीलिए हम क्या बोलते हैं कि सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। सेल से ही क्या होती है? लाइफ की स्टार्टिंग होती है। आप बिलीव नहीं करेंगे, आप और मैं और जितने भी ह्यूमन बींग्स हैं सबकी स्टार्टिंग एक सिंगल सेल से हुई है। और ये ना आप आने वाली जो हायर क्लासेस है उनमें बहुत अच्छे से पढ़ेंगे और डिस्कस भी करेंगे। तो हमारी जो बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ हुई वो क्या हुई? सेल हो गई, राइट? चलिए अब आगे देखिए स्टूडेंट्स, आगे यहां पर दिया हुआ है डेफिनेट स्ट्रक्चर। तो सेल हैज अ डेफिनेट स्ट्रक्चर एंड परफॉर्म्स अ स्पेसिफिक फंक्शन। सेल्स जो होते हैं उसका एक डेफिनेट स्ट्रक्चर होता है, उसका एक प्रॉपर स्ट्रक्चर होता है, उसमें ऐसे कुछ कंपोनेंट्स होते हैं जो हमेशा पाए जाते हैं। और सेल जो है वो बहुत सारे फंक्शंस को क्या करता है? परफॉर्म करता है, डिफरेंट एक्टिविटीज को परफॉर्म करते हैं। सो ऑल द लाइफ एक्टिविटीज दैट अकर इन आवर बॉडी अकर्स विद इन द सेल। तो जब हम बोलते हैं ना हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारी लाइफ एक्टिविटीज चल रही हैं, तो वो एक्टिविटीज कहाँ चल रही होती है बॉडी में? सेल्स के अंदर चल रही होती हैं। यस, लगा ना काफी फैसिनेटिंग कि जो छोटे छोटे इतने माइक्रोस्कोपिक यूनिट जो आपके सेल्स हैं उनके अंदर इतनी सारी लाइफ एक्टिविटीज भी चल रही हैं। अब आगे देखिए, इट हैज 3 मेन पार्ट्स। तो अगर आप रिकॉल कर पाए हमारी प्रीवियस 2 एक्टिविटीज जो हमने परफॉर्म की थी अबाउट प्लांट सेल एंड एनिमल सेल, तो हमने वहां पर कुछ बेसिक कंपोनेंट्स जो होते हैं सेल के वो नोटिस किए थे, उनके बारे में बहुत अच्छे से पढ़ा था और समझा था। तो हमें पता चला था कि सेल के 3 मेन कंपोनेंट्स होते हैं, मेन पार्ट्स होते हैं। क्या क्या? सेल मेम्ब्रेन, जिसको हिंदी में कोशिका झिल्ली भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? कोशिका झिल्ली। कोशिका क्योंकि सेल है और लेयर जो मेम्ब्रेन होती है उसको बोलते हैं झिल्ली। उसके बाद इस साइटोप्लाज्म क्या होता है? साइटोप्लाज्म होता है। और नेक्स्ट होता है न्यूक्लियस, जिसे नाभिक भी बोला जाता है। तो ये क्या है? ये 3 मेन पार्ट्स होते हैं सेल्स के। और अगर मैं डिटेल में आपको एनिमल सेल एंड प्लांट सेल दिखाऊं तो आपको ये स्ट्रक्चर्स बहुत अच्छे से देखने को मिलेंगे। ये हमारा प्लांट सेल है, ये हमारा एनिमल सेल है। तो प्लांट सेल में इस तरीके से एक आउटर मोस्ट लेयर होती है जिसे सेल वॉल बोलते हैं, राइट? उस सेल वॉल के नीचे आपकी एक और लेयर होती है जिसे बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन। यहाँ बीच में आपको ये राउंड स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, न्यूक्लियस, और ये फिल्ड होता है इस स्ट्रक्चर से जिसे बोलते हैं साइटोप्लाज्म।
सिमिलरली एनिमल सेल का भी स्ट्रक्चर जो है उसमें ये तीनों मेन कंपोनेंट्स पाए जाते हैं। एनिमल सेल के पास कोई आउटर लेयर, एक्स्ट्रा आउटर लेयर नहीं होती, सिर्फ एक सिंगल लेयर होती है, दैट इज सेल मेम्ब्रेन। उसके बाद यहाँ पर भी ये राउंड स्ट्रक्चर देखो, जैसे यहाँ पर है, यहाँ पर भी है न्यूक्लियस, और ये फिल्ड होता है साइटोप्लाज्म से। तो ये होते हैं इसके तीन मेन पार्ट्स। चलिए अब आगे देखिए स्टूडेंट्स, अब ये जो तीनों मेन पार्ट्स है ना, ये बहुत ही इंटीग्रल पार्ट है आपके सेल के, ठीक है, और इनके बारे में आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है क्योंकि इनके ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस अक्सर आ जाते हैं। और जब आप हायर क्लासेस में जाएंगे ना, तो ये आपका बेस बिल्ड कर रहे हैं। जब आप 9th क्लास में जाएंगे तो आपको इन तीनों स्ट्रक्चर्स के जो बेसिक्स हैं वो बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, तभी आप 9th क्लास में से और अच्छे से बेटर तरीके से पढ़ पाएंगे, राइट। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले सेल मेम्ब्रेन के साथ, कि ये सेल मेम्ब्रेन जो है, ये सेल का एक जो पार्ट है, ये क्या होती है और इसका काम क्या है, समझते हैं। तो सबसे पहले देखिए, व्हाट इज सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन क्या होती है, या फिर कोशिका झिल्ली क्या होती है। सो सेल मेम्ब्रेन इज द आउटर मोस्ट थिन लेयर दैट सराउंड्स द सेल। तो सेल मेम्ब्रेन जो होती है एक तरीके से आउटर मोस्ट एक थिन सी लेयर होती है जो कि क्या करती है, सेल को सराउंड करके रखती है। और इसका फंक्शन क्या है, व्हाट इज द फंक्शन। हमने जब एक्टिविटीज परफॉर्म की थी और स्लाइड्स को देखा था, तो हमने देखा था कि ये डिफरेंट सेल्स को सेपरेट करके रखती है। ये क्या करती हैं, डिफरेंट सेल्स को सेपरेटेड रखती हैं। So it separates one cell from another and encloses the cytoplasm and the nucleus। और साथ ही साथ जो सेल्स के डिफरेंट सेल के अंदर डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे कि साइटोप्लाज्म हो गया, न्यूक्लियस हो गया, उसके अलावा भी बहुत सारी चीजें होती हैं इसके अंदर। उन सबको क्या करती है, सेल के अंदर ही एनक्लोज करके रखती है, उसे सेल से बाहर नहीं जाने रखती। साथ ही साथ सेल को प्रोटेक्ट भी करती है, इसका काम सेल की प्रोटेक्शन भी है। एंड इट इज द लिविंग पार्ट ऑफ अ सेल। और ये सेल का एक लिविंग पार्ट होती है, जिंदा होती है। यस, इट इज द लिविंग पार्ट ऑफ द सेल। फिर देखिए पोरस। अब ना मैं आपको बता देती हूँ थोड़ा सा इसके स्ट्रक्चर के बारे में। तो जो सेल वॉल होती है ना, इट इज पोरस। पोरस मतलब पोर्स होते हैं, इट हैज पोर्स। हिंदी में बोलूँ तो छिद्र युक्त, छिद्र मतलब छेद, छोटे छोटे छेद। तो ये पोरस होती है, इसमें क्या होते हैं, होल्स होते हैं या पोर्स होते हैं, जो कि क्या करते हैं, डिफरेंट मटेरियल्स की एंट्री और एग्जिट को कंट्रोल करते हैं। अब फॉर एग्जांपल ये क्या है, एक सेल है, दिस इज अ सेल, ठीक है। तो सेल के अंदर क्या एंटर करेगा, सेल से बाहर क्या जाएगा, इन सब को कौन ध्यान रखता है, आपकी सेल मेम्ब्रेन। तो सेल मेम्ब्रेन इज लाइक ना सिक्योरिटी गार्ड। सेल मेम्ब्रेन क्या होती है, सिक्योरिटी गार्ड। जैसे घरों के आगे या फिर मॉल्स के बाहर आपने देखा होगा सिक्योरिटी गार्ड बैठे रहते हैं। तो वो क्या करते हैं, कौन अंदर जा रहा है, कौन बाहर आ रहा है, इन सब का ध्यान रखते हैं, राइट। अगर उन्हें लगता है कि नहीं इसे अंदर नहीं जाने देना है, ये क्या करेगा, बिल्डिंग के अंदर जाके कुछ हार्म फैला सकता है, तो उसको अलाउ नहीं करेंगे। सिमिलरली सेल मेम्ब्रेन भी ये देखती है कि मेरे सेल के अंदर जो भी कंपोनेंट्स आ रहे हैं, कोई भी मटेरियल बाहर से अंदर आ रहा है, तो क्या उसे क्या सेल को उसकी जरूरत है, क्या वो सेल के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर सेल के लिए इंपॉर्टेंट होगा तो उसे अंदर अलाउ कर देगी, और अगर नहीं होगा तो अंदर नहीं आने देगी। साथ ही साथ ये भी मेक श्योर करती है कि सेल के अंदर जितने कंपोनेंट्स हैं वो बाहर ना जा पाए, जो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं या फिर कोई भी सेल का पार्ट है, राइट। और साथ ही साथ सेल को प्रोटेक्ट करती है। फॉर एग्जाम्पल बाहर कोई पैथोजन है, डिजीज कॉजिंग कोई भी ऑर्गेनिज्म है, तो उसे सेल के अंदर नहीं आने देगी, जिससे बीमारियां ना फैले। तो ये भी एक इसका फंक्शन है, राइट। और साथ ही साथ ये क्या करती है, जो वेस्ट सब्सटेंसेस होते हैं, वेस्ट मटेरियल होता है, उसे भी सेल से रिमूव करने में हेल्प करती है। फॉर एग्जांपल सेल क्या करता है, बहुत सारी लाइफ एक्टिविटीज को परफॉर्म करता है, जो कि हमने पढ़ा। तो इसके अंदर भी बहुत सारा वेस्ट मटेरियल इकट्ठा होता जाता होगा, तो उसे सेल से बाहर फेंकना है, बाहर निकालना है, इसका भी ध्यान रखती है। क्लियर। चलिए अब आगे देखिए, इट इज ऑल्सो नोन एज सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। और इसी वजह से, क्योंकि ये क्या करती है, ये सिर्फ कुछ ही चीजों को अंदर आना अलाउ करती है, कुछ ही चीजों को बाहर जाना अलाउ करती है सेल से, तो ये क्या है, ये नेचर में सेमी परमिएबल होती है। मतलब इट अलाउज द एंट्री एंड एग्जिट ऑफ ओनली सम सिलेक्टेड मटेरियल्स, राइट। हर किसी चीज को अंदर बाहर जाना अलाउ नहीं करती, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, सेमी परमिएबल। मतलब क्या करती है, सेमी परमिट करती है, सिर्फ कुछ ही मटेरियल्स को अंदर आना और बाहर जाना अलाउड करती है। क्लियर। चलिए, तो ये हो गया आपके सेल मेम्ब्रेन। हमने पढ़ लिया सेल मेम्ब्रेन के बारे में। तो हाँ, ये आउटर मोस्ट लेयर है। आई होप इसके बारे में सारी डिटेल्स इंफॉर्मेशन आपको क्लियर हो गई होंगी। अब नेक्स्ट हमारे सेल के पार्ट पर चलते हैं, दैट इज साइटोप्लाज्म। इसे हम क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म। सो साइटोप्लाज्म क्या होता है, व्हाट इज साइटोप्लाज्म। तो इट इज अ जेली लाइक फ्लूइड
दैट फिल्स द स्पेस बिटवीन द सेल मेम्ब्रेन एंड द न्यूक्लियस। ये जो आपका सेल है ये ना किसी चीज से फिल्ड होता है, जेली लाइक सब्सटेंस से फिल्ड होता है। ये सेल मेम्ब्रेन के अंदर इस तरीके से फिल्ड होता है, पूरे सेल को फिल करके रखता है, और इस तरीके से ये सारे जितने भी पार्ट्स होते हैं, बाकी सेल के कंपोनेंट्स, ये इसमें क्या होते हैं, एम्बेडेड होते हैं। क्या होते हैं इसमें, एम्बेडेड होते हैं, राइट। And it contains various cell components and chemical substances such as carbohydrates, proteins, fats and minerals and salts। मतलब ये जो साइटोप्लाज्म है इसी के अंदर क्या होते हैं, जितने भी बाकी मटेरियल्स, डिफरेंट कंपोनेंट्स जो सेल को चाहिए होते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट्स हो गए, फैट्स हो गए, प्रोटीन्स हो गए, मिनरल्स हो गए, सॉल्ट्स, वाटर, ये सब क्या होता है, ये सब इसी साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है। और एक बात और बता दूं, बहुत सारी एक्टिविटीज जो होती है ना वो इसी साइटोप्लाज्म, सेल के अंदर कहाँ पर होती है, इसी साइटोप्लाज्म में होती हैं। क्लियर। एंड मोस्ट ऑफ द सेल्स लाइफ प्रोसेसेस अकर इन द साइटोप्लाज्म। लीजिए यहाँ पर भी बता दिया कि बहुत सारी जो लाइफ प्रोसेसेस हैं, बहुत सारी एक्टिविटीज हैं, वो इस सेल के साइटोप्लाज्म में ही होती हैं। क्लियर। तो ये हो गया आपका साइटोप्लाज्म। तो सेल मेम्ब्रेन हो गई सिक्योरिटी गार्ड, और आपका साइटोप्लाज्म क्या हो गया, एक ऐसी जगह जहां पर क्या होती है, सारे सेल के पार्ट्स होते हैं। ये सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म के अलावा भी बहुत सारे पार्ट्स हैं जो सेल में होते हैं, आगे जाकर उनको भी पढ़ेंगे, और साथ ही साथ ये सारी चीजें भी इसके अंदर होती हैं। क्लियर। चलिए अब आ जाते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेल के कंपोनेंट के ऊपर, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेल के पार्ट के ऊपर, एंड दैट इज न्यूक्लियस। किसके ऊपर, न्यूक्लियस। ये न्यूक्लियस ना ये बहुत स्मार्ट होता है, एंड इट इज लाइक द कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल, या फिर हेडक्वार्टर्स ऑफ द सेल। इसको कंट्रोल सेंटर भी बोलते हैं, ब्रेन ऑफ द सेल भी बोलते हैं, हेडक्वार्टर ऑफ द सेल भी बोलते हैं। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द सेल। सो व्हाट इज न्यूक्लियस? न्यूक्लियस क्या हो गया, न्यूक्लियस इज अ स्मॉल round structure that is located in the center of the cell and sometimes not in the center, sideways में भी हो सकता है। ठीक है, तो ये है न्यूक्लियस। अब इस न्यूक्लियस को देखो, इसकी शेप कैसे दिख रही है, इसका स्ट्रक्चर कैसा दिख रहा है, स्मॉल सा राउंड सा स्ट्रक्चर होता है। कैसा, इस तरीके से राउंड एंड स्मॉल स्ट्रक्चर होता है, और ये कई बार आपके सेल के बीच में बिल्कुल सेंटर में, कई बार थोड़ा इधर उधर आसपास भी चला जाता है, साइड में भी चला जाता है, राइट। तो वहां पर ये सेल में प्रेजेंट होता है, and it is surrounded by its own thin membrane। और ये ना अपनी एक मेम्ब्रेन से इस तरीके से सराउंडेड होता है, जिसे बोलते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, विच इज कॉल्ड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। देखो सेल की मेम्ब्रेन को हमने बोला सेल मेम्ब्रेन, और जो न्यूक्लियस को कवर करके रखे उसे हम क्या बोलेंगे, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोलेंगे। बट ये मेम्ब्रेन ना ये भी पोरस होती है, जिस तरीके से सेल मेम्ब्रेन पोरस थी जिसमें छेद थे ना, छिद्रयुक्त, राइट, पोर्स थे, इसी तरीके से न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में भी इस तरीके से क्या होते हैं, पोर्स प्रेजेंट होते हैं, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर पोर्स बोलते हैं। व्हाट डू वी कॉल देम, न्यूक्लियर पोर्स। एंड द न्यूक्लियस कंट्रोल्स ऑल सेल एक्टिविटीज एंड आल्सो रेगुलेट्स द ग्रोथ ऑफ सेल। अभी न्यूक्लियस मैंने आपको बताया कि इसको आप हेडक्वार्टर्स ऑफ द सेल, कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल भी बोलते हो, राइट। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द सेल। क्यों? क्योंकि जितनी भी सेल के अंदर एक्टिविटीज होती है ना, उन सबको रेगुलेट करना, उन सबको कंट्रोल करना किसका काम होता है, इसी न्यूक्लियस का काम होता है। साथ ही साथ इट ऑल्सो रेगुलेट्स द ग्रोथ ऑफ द सेल। जो सेल की ग्रोथ है उसको भी ये क्या करता है, रेगुलेट करता है। सो दैट इज व्हाई इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द सेल। क्लियर। तो स्टूडेंट्स इस सेशन में हमने क्या क्या डिस्कस किया, इस सेशन में हमने सेल मेम्ब्रेन के बारे में डिस्कस किया, साथ ही साथ हमने साइटोप्लाज्म के बारे में डिस्कस किया, और इन दी एंड हमने न्यूक्लियस जो होता है उसके बारे में भी डिस्कस किया, राइट। और इन तीनों के स्ट्रक्चर भी बहुत अच्छे से समझा, और इनकी फंक्शंस को भी बहुत अच्छे से पढ़ा और समझा। सो आई होप स्टूडेंट्स आपको ये जो सेशन है वो बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो अब हम मिलेंगे हमारे नेक्स्ट सेशन में, और सेल के बारे में हम बहुत और भी चीजें हैं उन्हें बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो तब तक के लिए कीप वॉचिंग विद्या माइंड। थैंक यू वेरी मच।